कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको साथ ही कल शहरों में कहां पर मिल सकते हैं आपको कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582226666। इस पर हमें पूछिए सवाल और साथ @ZEE बिजनेस ऑनलाइन आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से हम करेंगे खास बातचीत, और साथ ही एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ हैं, उनसे भी करेंगे खास चर्चा और जानेंगे कहां पर आपको मिल सकते हैं बाजार में कमाई के मौके। स्वागत करते हैं सिद्धार्थ आपका शो में, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरा आज के बाजार पर और आज के एक्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा बाजार ने आज दमदार रिकवरी दिखाई। निफ्टी में खासतौर से हमने देखा निचले स्तरों से 225 अंकों का सुधार दिखा। निफ्टी बैंक ने हालांकि हैरान किया और यहां पर निचले स्तरों से 1100 अंकों की रिकवरी यहां पर हमने आज होती हुई। सेंसेक्स 224 अंक चलकर 60,000 से ऊपर बंद हुआ। और आइए एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि इतनी तेज गिरावट के बाद बाजार में शानदार रिकवरी आई कहां से। भारतीय बाजारों में दिखा आज भारी उतार चढ़ाव का सेशन, और कल देर रात अमेरिका में महंगाई दरें बढ़कर आने के बाद जो धुलाई और पिटाई हुई उसको देखकर तो बड़ा डर था। एसजेक्स निफ्टी 350 पॉइंट नीचे, खुले भी नीचे 17,800 के नीचे, करीबन 250 पॉइंट नीचे, 350 पॉइंट नीचे। लेकिन जहां खुले वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश जो हुई निफ्टी की वो काबिले तारीफ थी, और धीमे 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 बाजार निचले स्तरों से बढ़ जाकर हुए बंद पहुंचे भी, और फाइनली क्लोजिंग 18,000 के आसपास, मामूली से गिरावट 65 अंकों की 18,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब था। बैंक निफ्टी 40,300 के आसपास हल्की गिरावट के साथ, हल्की इसलिए कह रहा हूं ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखकर काफी कुछ गिर सकते थे, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो रफ्तार पकड़ी 300 से 41,600 तक की, जिन लेवल पर आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 41,400 पर, ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। जी हां, अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर बंद होता हुआ दिखा है। अक्टूबर 2021 लगभग 20 अक्टूबर के आसपास ये लेवल दिखे थे। ये हाईएस्ट लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी आज जाकर बंद हुआ है। तो इतना तगड़ा एक्शन, और लाइफ टाइम हाई जो है 41,829 के आसपास, उसके बेहद करीब बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिखा है। तेजी में योगदान सबसे ज्यादा मेटल शेयरों का रहा, वहां पर बढ़िया खरीदारी हुई। बैंकिंग शेयरों का तो था ही खैर, एक आईटी को छोड़ दे तो बाकी हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में आते हुए दिखे। तो पूरी दुनिया भर में अमेरिकी बाजारों के दबाव के बावजूद भारतीय बाजार सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखे। सबसे कम कमजोर निफ्टी पर और सबसे बेहतरीन मजबूती बाकी ब्रॉडर मार्केट में आज देखने को मिली। तो सुबह खुलने के पहले मूड माहौल बिल्कुल अलग, और बंद होते वक्त पूरे तरह से चेहरे फिर से खिले हुए। आइए चलते हैं सिद्धार्थ सिडानी के पास। सिद्धार्थ, ग्लोबल बाजारों पर दबाव, वहीं इंडियन मार्केट्स में शानदार रिकवरी, क्या समझे इस बाजार से, क्या संकेत लें हम और क्या स्ट्रैटेजी रखें? गुड इवनिंग स्वाति। समझना बहुत सिंपल है कि इंडिया बहुत ही अच्छे स्वीट स्पॉट में है। इंडियन मार्केट्स काफी जोरदार रिकवरी दिखा चुके। एंडिंग में अगर देखा जाए ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भारतीय बाजार काफी स्ट्रांग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे बहुत दमदार, साथ ही साथ फेस्टिव सीजन की जो डिमांड है वो भी दमदार रह सकती है। तो ये सारे ही फैक्टर, मुझे लगता है मॉनसून दमदार, ये सारे, इसका मतलब ये बिल्कुल ना लगा है कि हम अमेरिका, डेफिनेटली इंपैक्ट जरूर रहेगा, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भारतीय बाजार काफी स्ट्रांग है, अच्छे हैं, और हो सकता है यहां से तेजी और बन जाए अगर 18,200 निफ्टी को पार कर ले तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी मजबूत बाजार। अगर कहीं भी गिरावट आती है, सही स्टॉप जरूर चुने और खरीदे। ओके, तो बाजार पर राय रही और स्ट्रैटेजी जानी हमने सिद्धार्थ से। अब हफ्ता 10 दिन या फिर महीना 2 महीना इनफैक्ट जो आप अपना पोजिशनल टारगेट देते हैं, व्यू देते हैं जिस स्टॉक पर, वो आपकी पसंद जानना चाहेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक पर खरीदारी की आपकी राय रहेगी?
जरूर स्वाति, अगर पोजिशनली बात करूं एक आध 2 महीने के पर्सपेक्टिव से, तो खरीदारी की राय है आईटी टेक्नोलॉजी की कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक पे खरीदारी की राय है। आज का जो दाम होगा क्लोजिंग का वो 604 का होगा। आपको स्टॉप लॉस रखना है 560 के आसपास का, और अगर टारगेट देखें तो 660 का टारगेट रखना है आपको केपीआईटी टेक पे। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की दमदार कंपनी, पहले तिमाही के जो नतीजे आए, ग्रोथ अगर देखा जाए कांस्टेंट करेंसी की 23% की ग्रोथ देखी, मुनाफों में 40% की ग्रोथ, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 3.2% की ग्रोथ, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो पहली तिमाही $55 मिलियन। केपीआईटी टेक बहुत मजेदारी की राइट, टारगेट आपको रखना है 660-660 का। अब बात करते हैं लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको जो खरीदना है वो है पीवीआर, एग्जीबिशन स्पेस मल्टीप्लेक्स स्पेस की कंपनी। टारगेट आपको रखना है 2200 रुपया। अब क्यों खरीद, % का मार्केट शेयर हो गया, मतलब 50% के करीब मल्टीप्लेक्सेस आज भारत में जो है वो पीवीआर के हैं। बहुत दमदार जो लॉन्च हुई है, जो अभी रिलीज हुई है एक मूवी, वो है ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है पहले दिन में ही 150 करोड़ का मुनाफा बिजनेस कर लिया है, तो पीवीआर को जरूर फायदा रहेगा। एवरेज टिकट साइज जो है, जो पहली तिमाही में हमने देखा है, वो 200 रुपए से करीबन 250 रुपए पे एवरेज टिकट प्राइस हो चुका है। फूड एंड बेवरेजेस पार्ट जो बहुत बड़ा स्टे है इसके बिजनेस और आई का, उसमें भी इजाफा देखा है करीबन 134 रुपए 96 रुपए के सामने। तो सभी दिशाओं में पीवीआर अच्छा बिजनेस कर रही है। फुटफॉल्स 75% से बढ़ रहे हैं। 125 स्क्रीन ऐड करने की योजना। पीवीआर पे खरीदारी की राय, 2200 रुपए का टारगेट, 1 साल का पर्सपेक्टिव। ओके, तो सिद्धार्थ सिडानी की 2 पिक्स हमारे पास आई। महीना 2 महीना का नजरिया, पोजिशनल व्यू, केपीआईटी टेक में खरीदारी की सलाह और लंबी अवधि के लिए पीवीआर में खरीदारी की राय दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। आइए अब शो में कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल व्हाट्सएप पर है, कोलकाता से मनोज गौतम साहब का। मनोज जी का सवाल एसबीआई पर है, 650 शेयर जिस पर खरीद है उनकी 550 की। स्पेशली दिन के निचले स्तर से शेयर में हमने शानदार रिकवरी देखी और शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल भी हुआ। एसबीआई में इन्हें लगभग 14,000 का मुनाफा भी है। क्या करें इस स्टॉक में? देश की सबसे बड़ी अगर बैंक कोई हो तो वो है एसबीआई। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा एसेट अगर किसी के पास आज देश का हो, वो एसबीआई के पास है। तो मुनाफा कर रहे हैं, बने रहिए। बैंकिंग स्पेस में और भी उछाल आ सकता है, तो एसबीआई पे बिल्कुल बने रहने की सलाह। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, नतीजे। अगर एनएनपीए में कटौती, प्रोविजनिंग बेहतर, एसबीआई अच्छी कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी पे बने रहने की सलाह। एसबीआई बने रहने की सलाह आ रही सिद्धार्थ सिडानी की। अगला सवाल सिक्किम से मुकेश शर्मा पूछ रहे हैं, टाटा पावर पर 162 शेयर इनके पास है, खरीद है 234 की। टाटा पावर पर खास राय आपकी लेना चाहेंगे। पावर सेक्टर की बड़ी कंपनी, फिलहाल कुछ मुनाफे पर भी है ये टाटा पावर, क्या करें? स्वाति, आप जानते हैं कि टाटा पावर मेरी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आइडियाज में एक है, तो इस पे मैं बने रहने की सलाह दूंगा। बिजली की तरह भाग सकती है अब टाटा पावर। क्यों? पिछले एक आध क्वार्टर से थोड़ी सी ठंडी रेंज बाउंड पे है स्टॉक, 200, 240, 50 के आसपास रह रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये तिमाही के नतीजे अगर दमदार आए तो ये स्टॉक फिर से 300 के छलांग मार सकता है। हमारा टारगेट 300 के ऊपर का है। हम मानते हैं टाटा पावर बहुत बेहतरीन बिजनेस, रिन्यूएबल एनर्जी का भी स्टेक सेल, काफी अच्छा मुनाफा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप का एकमात्र कारभार किसी के ऊपर हो तो वो है टाटा पावर। बिल्कुल बने रहने की सलाह। मजबूत कंपनी, और कहीं पर भी गिरावट आए ऐड करना मत भूलिएगा। ओके, टाटा पावर बने रहने की सलाह और गिरावट में और खरीदारी करने की राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी के। अगला सवाल झज्जर से बीएल गुप्ता साहब पूछ रहे हैं, जोमैटो पर 275 शेयर खरीद है इनकी 604 की। जोमैटो पर राय लेना चाह रहे हैं, क्या करें? फिलहाल जबरदस्त नुकसान झेल रहे साथ कॉल पर भी हैं गुप्ता, और कब तक होल्ड
ओके, माफ कीजिए 60 के लेवल पर उन्होंने किया है, आवर मिस्टेक। 60 की इनकी खरीद है, 275 शेयर इनके पास हैं और नुकसान तो भारी है, लेकिन क्या करें। सॉरी देखिए, अगेन, मुझे कुछ लगता है लेवल्स कि पे ये बदलाव है, थोड़े मुनाफे में। सॉरी सिद्धार्थ, अब आगे बढ़ सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल थोड़े मुनाफे में है। मैं तो यही कहूंगा कि नए जमाने का बिजनेस है, पर नए जमाने के दूसरे बिजनेसेस मुझे काफी बेहतरीन लगते हैं रादर देन जोमेटो। तो आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव देखिए और मुनाफा बांध के निकल जाए। हाँ, आप अगर सोच रहे हैं कि नए जमाने का बिजनेस ही खरीदना है, तो आपको एक कंपनी जरूर सलाह दे सकता हूं और वो है मैप माई इंडिया। मैपिंग, डिजिटल मैपिंग की कंपनी, B2B बिजनेस में 80% का मार्केट शेयर। कौन सी कंपनी को सप्लाई नहीं करते हैं अपने मैपिंग सर्विसेज? BMW, मारुति, फोन पे, पेटीएम, उबर और कई कंपनियों को, मैकडॉनल्ड्स। तो मैप माई इंडिया सी इंफो सिस्टम पे खरीदारी की राय जोमेटो से निकल जाए। जोमेटो से निकल जाएं, मैप माई इंडिया सीई इन्फो सिस्टम जिसे कहते हैं, उसमें जाने की राय आ रही है। कॉलर से बात करते हैं लखनऊ से। शो बताइए, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी, हिंडल को हमने लिया 441 पे। जी, तो इसका क्या है ओके, अभी? कब तक होल्ड कर सकती हैं? जी, बस 1 मंथ। ओके, छोटा नजरिया, 1 महीने का नजरिया हिंडाल्को पर लेकर चल रही हैं। क्या राय देंगे इन्हें? बने रहने की सलाह, क्योंकि मजबूत कंपनी है, नॉन फेरस स्पेस की हिंडाल्को, और केपेक्स प्लान भी है, अच्छी कंपनी है। यूरोप में जिस हिसाब से शॉर्टफॉल हम देख रहे हैं, क्लोजर्स देख रहे हैं प्लांट का, स्टील को जरूर इंपैक्ट होगा, मेटल्स को इंपैक्ट होगा, तो हिंडाल्को पे बने रहे। हिंडाल्को बने रहे, सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। चलिए अगला सवाल लेते हैं चंडीगढ़ से। ऋषभ मल्होत्रा पूछ रहे हैं, शेयर 275 है ये खरीद, इस पर वेदांता पर क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ जी? फिलहाल अच्छा मुनाफा है इन्हें। सोचना ही नहीं है स्वाति, इस पे बने रहना है। फॉक्सकॉन के साथ जो सेमीकंडक्टर बनाने की योजना है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी योजना। वेदांता मजबूत कंपनी, बने रहने की सलाह। और यही सेम लॉजिक अप्लाई होता है जो हिंडाल्को पे होता है। यूरोप में जिस हिसाब से शटडाउन, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस जो उछल गए हैं गैस की सप्लाई शॉर्टेज पे, मेटल्स, स्टील, ये सभी को फायदा होगा, मतलब दूसरे देशों के कंपनियों को। तो इस अगला सवाल रायगढ़ से गिनेश जैन, खरीद है 72 रुपए 26 पैसे की। आईओसी, क्या खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से सिद्धार्थ? कुछ नुकसान इन्हें? मुझे तो कम समझ में आता है ये शेयर, और ये भाव पे मैं मानता हूं कि आप निकल जाए। गैस की कंपनियों पे आप अपना दाव लगा सकते हैं, जैसे कि गुजरात गैस, वन ऑफ द ऑयल एंड गैस की कंपनी, उस पे दाव लगाए। आईओसी पे मुझे बहुत ज्यादा मजबूती या कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। गुजरात गैस बेहतर विकल्प है आपके लिए। हो सकता है कि गुजरात गैस पे आप स्विच कर ले। ओके, आईओसी से निकलने की सलाह आ रही है आपके पास, और गुजरात गैस में आप एंट्री ले सकते हैं, ऐसा मानना है सिद्धार्थ सिडानी का। अगला सवाल प्रयागराज से विनय सिंह साहब। टीसीएस 50 शेयर इनके पास है, खरीद इनकी 3129 की। टीसीएस पर राय मांगना चाह रहे हैं कि क्या करें स्टॉक में जिस पर इन्हें कुछ नुकसान है। विनय सिंह साहब के जो प्रश्न है, उस प्रश्न से मैं बहुतों के प्रश्नों को जवाब दे दूं। टीसीएस पे बहुत लोग चिंतित है, कंसर्न है, टेंशन ले रहे हैं, चल तो रहा नहीं है सर, क्या बात करते हैं। एक चीज कह दूं कि अगर आपको भारत देश या इंडिया पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस हो, तो टीसीएस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी, सबसे अव्वल नंबर की कंपनी। और इतना भी कह दूं कि एक कंपनी ने जब दाम चल रहे थे 3800 के, तो 4500 रुपए में बाईबैक किया 18,000 करोड़ के क्वांटिटी के शेयर्स। तो आप सोच सकते हैं कितना कॉन्फिडेंस है कंपनी को अपने ही खुद के बिजनेस पे।
थोड़ा सा संयम रखे, धीरज रखे। टीसीएस बिल्कुल आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है, बने रहने की सलाह पूरी तरीके से। ओके, टीसीएस बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। अगला सवाल, वर्धमान से प्रतिभा प्रयास। सवाल है टेक्सटाइल्स की खरीद है इस पर। वर्धमान टेक्सटाइल्स पर, माफ कीजिए, वर्धमान टेक्सटाइल पर सवाल है। 500 शेयर इनके पास है और 310 इनकी खरीद है और कुछ मुनाफा भी है, क्या करें? बने रहिए, मैं मानता हूं कि टेक्सटाइल स्पेस अच्छा करेगा, नहीं रखता हूं, बट अच्छी कंपनी है। बने इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा दिखना और फैशन की दुनिया का राजा वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। इस पे भी आप नजर रखें, अगर लेना चाहे तो ले ले, क्योंकि यहाँ पे मजबूती बहुत है और एक रैली, एक मोमेंटम जरूर बना हुआ है। इसको आप प्रयोग करें, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। ओके, चलिए, तो वर्धमान टेक्सटाइल्स पर राय रही सिद्धार्थ सिडानी की। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से जानेंगे। जाने के लिए सिद्धार्थ आपसे जानेंगे, कल की खरीदारी के यहाँ 1-2 दिन का नजरिया हो तो कौन सी पिक आपकी तरफ से? ये सारे ही हमारे वीआईपी दर्शकों के लिए है, कल के लिए पिक। और ये कंपनी है वीआईपी इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, वीआईपी इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। क्लोजिंग 640 के करीब था। स्टॉप लॉस आपको रखना है 625 का और टारगेट आपको रखना है 670 का। बेहतरीन कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज इंट्राडे खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए सी बिजनेस।